नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेडिकल उपचार चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है, दैट इज़ पार्ट सेकंड, जो कि पार्ट फर्स्ट हमने दिया था प्लूरल इफ्यूज़न पे। तो उसका अगला जो टॉपिक है वो क्या है? पार्ट सेकंड, इम्पाइमा। इम्पाइमा मीन्स इन्फ्लामेशन इन द प्लूरल स्पेस। इम्पाइमा मतलब कह सकते हैं पायोथोरैक्स। पायोथोरैक्स मतलब पस भर जाना। ये एक लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, और इसके बीच में अगर कोई एब्सेस बन जाए या कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए जिससे हमारे यहाँ पे पस डिपोजिशन हो जाए। पस मतलब बलगम, यानी बलगम डिपोजिशन हो जाए, तो फिर वहाँ पे क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से पस डिपोजिशन होगा। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इम्पाइमा मीन्स कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल स्पेस। कलेक्शन ऑफ pus in the pleural space. Collection of pus in the pleural space. प्लूरल स्पेस कह लो या प्लूरल स्पेस कह लो या प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में कह लो, जो जगह होती है यानी प्लूरल फ्लूइड जिसमें पाया जाता है, वो अगर उसमें पस की डिपोजिशन होने लगे तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इम्पाइमा। इम्पाइमा एक जो है एबनॉर्मल कंडीशन है। कब होता है ये? इसके कॉजेज जानते हैं। इसलिए कब होता है कॉजेज? फर्स्ट इसका कॉज होता है कोई लंग एब्सेस हो जाए, है ना, सबफ्रीनिक एब्सेस हो जाए। सबफ्रीनिक एब्सेस मीन्स ऐसा एब्सेस जो डायफ्राम पे हो, डायफ्राम के रीजन पे हो जाए। सेकेंड, लंग एब्सेस, लंग्स में कोई एब्सेस डेवलप हो जाए उसके वजह से होता है। और थर्ड क्या होता है? अमीबिक एब्सेस डेवलप हो जाए। एब्सेस ड्यू टू एमेबियासिस मीन्स जैसे हमारे अब आप पढ़ेंगे हिपैटोमेगेली की कंडीशन, यानी इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। उस कंडीशन में क्या होता है? अमेबिक लीवर डिजीज हो जाता है, जिसको एमेबियासिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में अगर एमेबियासिस हो रहा है तो उस कंडीशन में अमेबिक एब्सेस बनने के चांसेस लंग्स में होते हैं। तो ये सारे कॉजेस होते हैं। अब इसमें जो होता है इसके क्या होते हैं क्लिनिकल फीचर्स, जैसे क्या होते हैं क्लिनिकल फीचर्स? जैसे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? टैकीकार्डिया मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पे जो मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है। जो हमारा लंग्स है वो मूवमेंट स्लो हो जाता है, तो उसके वजह से लंग्स को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड होती है। तो उस कंडीशन में टैकीकार्डिया जो हार्ट हमारा है वो तेज तेज काम करने लगता है। और टैकिपनिया हो जाता है, लंग्स हमारा बहुत तेजी से मूवमेंट करने लगता है। मीन्स लंग्स हमारा वर्क नहीं कर पा रहा है, बट बहुत तेजी से कोशिश कर रहा है कि हम वर्क करें। डिस्पनिया हो जाता है, डिस्पनिया। चेस्ट पेन, फीवर, नोजिया, हेडेक, ऐसे बहुत सारे कंडीशन डेवलप होते हैं। तो ये सारे होते हैं। अब इसमें इसको जांच करने के लिए, इसको जानने के लिए कि कैसे ये हम श्योर कर पाए कि इम्पाइमा ही है, यानी कलेक्शन ऑफ पस ही है, इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करवाएंगे? इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करवाएंगे? सबसे पहले इसमें क्या करवाएंगे? चेस्ट एक्सरे करवाएंगे पीए व्यू में। सेकेंड, सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी में क्या देखेंगे? टीएलसी काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है। टीएलसी काउंट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसके वजह से टीएलसी काउंट बढ़ जाता है। अब थर्ड क्या करवाएंगे? थर्ड, जो प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, जो पस बन रहा है, प्लूरल इफ्यूजन एग्जामिनेशन करवाते हैं। यहाँ पे जो प्लूरल इफ्यूजन बन रहा है उसका एग्जामिनेशन करवाएंगे।
फोर्थ क्या हो रहा है, फोर्थ हम लोग इसमें जैसे IgE काउंट भी करवा लेते हैं, कभी कभी एलर्जिक कंडीशन में हो जाता है तो IgE काउंट भी करवाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब जैसे इसका एक लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट LFT क्यों करवाएंगे, क्योंकि अगर एमीबिक लीवर डिजीज की वजह से इम्पाइमा डेवलप हो रहा है तो इसको जानने के लिए LFT करवाएंगे। LFT से ये पता चल जाएगा कि एमीबिक लीवर डिजीज की कंडीशन डेवलप हो रही है, वहाँ पे लीवर में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, ये जानने के लिए आसानी हो जाएगी। अब इसमें क्या है, अब इसमें जैसे इसका जो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए ये श्योर हो गया कि इसको इम्पाइमा है, इसके जो पस डिपोजिशन हो रहा है प्लूरल स्पेस में, तो उसको जानने के लिए क्या आप अप्लाई करेंगे, ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट यानी मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट क्या होगा, हाईली डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में क्या क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन जो कि AG के नाम से आती है। मोनोसेफ दे सकते हैं, मोनोसेफ यानी सेफ्ट्रियाजोन। सेकंड क्या है, इसमें हो सकता है ड्रेनेज ऑफ प्लूरल फ्लूइड्स को ड्रेन कर लें यानी निकाल लें। थर्ड एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स क्या हो गई, बुखार, जैसे बुखार आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसके लिए एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं विथ एमसेट क्यों देना है, क्योंकि वहां पे नोजिया वोमिटिंग की चांसेस भी रहते हैं, तो इसके वजह से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी दे सकते हैं। बाकी जो न्यूट्रिशन होगा, डाइट होगा, वो हाई प्रोटीन डाइट होगा, हाईली प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे वेट लॉस की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है, तो इसके लिए एपेटाइजर भी देंगे, इतनी सारी चीजें दे सकते हैं। और फिर लास्ट में ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज, क्या कॉज है उस कॉज को देखते हुए ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का। कॉज, तो ये सारा इम्पाइमा का जो खेल है वो यहाँ पे खत्म होता है। मीन्स इम्पाइमा जो है कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल स्पेस, वो खत्म हो गया। प्लूरल कैविटी कह लीजिए या प्लूरल स्पेस कह लीजिए, उसमें जो फ्लूइड होता है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से पस में कन्वर्ट हो जाता है और एब्सेस बन जाता है, या कोई स्ट्रिक्चर बन जाता है, या कोई घाव बन जाता है, जिसकी वजह से पस डिपोजिशन होने लगता है, तब ये कंडीशन डेवलप होती है। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्टेस होंगे, वो सारी चीजें हमने बता दिया है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स मीन्स एयर का डिपोजिशन हो जाना इन द प्लूरल स्पेस में कलेक्शन ऑफ एयर हो जाना, उसके वजह से क्या होता है, न्यूमोनिया हो जाता है, कभी कभी न्यूमोनाइटिस हो जाता है, या बहुत सारी ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं जिसके कारण से इन्फ्लेमेशन हो जाता है प्लूरल स्पेस में और न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।